अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो कि सऊदी अरबिया में है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते थे इंडिया में, सऊदी अरब कैसे आए, तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं हमारे इरशाद भाई से। इरशाद भाई बताइए अपने बारे में थोड़ा पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इरशाद अहमद है, जी इरशाद अहमद अंसारी। मैं रहने वाला तो जौनपुर का, जी। जौनपुर जौनपुरी ज़िला की। की मेरा पैदाइश है। जी मेरे माता पिता सब वहीं के रहने वाले हैं। जी। मैं यूँ कहूँ तो बल्कि मेरी परवरिश दिल्ली के अंदर हुई है। अच्छा। मैं दिल्ली में करीब काफ़ी अर्सा से 20-25 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए। जी वहीं पढ़ा लिखा, वहीं बड़ा हुआ, वहीं कारोबार सीखा। जी। यानी स्कूलिंग वगैरह आप सब दिल्ली में हुआ आपका? जी, सब कुछ दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली चांद बाग में। चांद बाग में। जी जी। फिर आप यानी काम दिल्ली में ही करते रहे पहले जी जी, बिल्कुल। पढ़ाई के बाद? हाँ, पढ़ाई कहाँ तक हुई नहीं, आपकी? पढ़ाई तो भी करता था और साथ में काम भी करता था, दोनों चीज़ें जी जी। साथ साथ लेके चलता था। जी जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? मैंने पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं, 8 तक करी। 8 तक करी है। हाँ फिर हाँ। उसके बाद काम ये डायरेक्ट कारपेंटर का ही काम? हाँ, डायरेक्ट कारपेंटर ही काम करा मैंने। फिर पहले तो मैं ऐसे बस ठेकेदार के साथ करता था, उसके बाद फिर मैंने कंपनी में वुडन वर्क के नाम से कंपनी है। जी आज वो हाई लेवल पे कंपनी है दिल्ली के अंदर, जी। उसमें काम करता था। उसका कंपनी का मालिक का नाम है ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन नाम है उनका, जी। भाई का। कितने साल उस कंपनी में आप काम किए? मैं करीब 10 से 12 साल हो गए। 10-12 साल, माशाल्लाह। हम्म। फिर वहाँ से आप डायरेक्ट सऊदी आ गए फिर और कुछ किए? नहीं नहीं, वहाँ पे काम करता था, फिर वहाँ से फिर सऊदी आया तो पहले मैं रियाद के अंदर था जी। 3 साल। तो इतना अच्छा आप कंपनी में काम करते थे इतने साल, 10 से 12 साल, तो सऊदी आने का आपको विचार कैसे आया? बस ऐसे घूमने के पर्पस से, चलो एक बार बाहर की कंट्री भी देखना चाहिए, बाहर का अच्छा। माहौल जी कैसे पता चलेगा। जी जी। यानी एक ही जगह रहेगा तो आदमी तो, ये तो बस कहते हैं कि एक कमरे के अंदर आदमी रहे तो वहीं तक नज़र आता है। जी जी जब तक बिल्कुल। आदमी बाहर नहीं जाएगा तो माहौल कैसे करे पता चलता है। यानी ज़िंदगी आप। का लाइफ जो है, यही पता चलता है जब बाहर निकलता है। जी 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 बिल्कुल। तो आप इतने साल इंडिया में काम किए दिल्ली में और फिर आप सऊदी आए। सऊदी आए हुए अभी कितने साल हो गए आपको? मुझे अभी मैं फिर दोबारा आया हूँ, 2 साल होने को आ गए हैं। दो पहले साल हो मैं गए दिया रियाद के अंदर था, 2 साल 8 महीने रह के क्या। अच्छा, रियाद के अंदर। जी फिर वहाँ से ये दूसरी वीज़ा पे आए आप। जी, दूसरे वीज़ा पे आया हूँ। तो इंडिया और सऊदी में आपको क्या इख्तलाफ क्या नज़र आया, कुछ ऐसा बात? इंडिया एक और सऊदी के अंदर ये इख्तिलाफ़ नज़र आया कि वहाँ तो इंडिया में हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। जी जी। जैसे वहाँ पे कहते हैं एक मामूली सा अगर किसी के सर में दर्द होता है तो आदमी छुट्टी करे बैठ जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ क्या है, ड्यूटी टू ड्यूटी है। तो इससे आदमी सक्सेसफुल होता है। हम्म। अगर अपने काम का कोई एक महत्व देंगे जी जी। तो ये आदमी सक्सेसफुल होता है। यानी आपका कहना ये है कि यहाँ पे कोई बहानाबाजी नहीं है? नहीं कुछ नहीं कि आज थोड़ा सा काम करने का मन नहीं कर रहा है तो नहीं नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम करना ही है आपको। ड्यूटी टू ड्यूटी है। ड्यूटी ड्यूटी करना ही है आपको। हाँ। जी बिल्कुल। तो अभी कैसा लगा आपको सऊदी का माहौल इधर? सऊदी का माहौल तो खैर पहले से बहुत ज़्यादा चेंज है। जी आज की डेट में पहले से महंगाई भी ज़्यादा है और माहौल भी बहुत ज़्यादा चेंज है। जी। मैं यूँ कहूँ तो पहले का और बात थी कि आदमी थोड़ा सा खुल के जी लेता था। जी। अब के टाइम में जो है आदमी थोड़ा सा दब के चल रहा है। दब के चलता है। जी जी। अभी महंगाई की वजह से, महंगाई क्योंकि इतना अफोर्ड अब कर नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल होता है जी पहले के मुकाबले में। जी। तो अभी आप बताएं कि आप सऊदी में कारपेंटर का काम किए और इंडिया में भी किए, तो ये काम में कुछ फ़र्क इधर है, इधर का उधर का, ना सेम ही है? बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब आदमी कारीगर होता है ना तो वो ज़्यादा देर वक्त नहीं लेता, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। ये सब मैं वहाँ पर्पल मुझे करीब 20 साल हो गए करते हुए इस लाइन में। जी मैं वहाँ पे रहा, यहाँ पे अभी तो सऊदी के अंदर हूँ, तो इस हिसाब से इंसान आदमी कन्वर्ट हो जाता है। जी जी। थोड़ा बहुत वक्त लेता है। अभी अब ये बताइए कि आप जो अगर कोई आना चाहता है उधर इंडिया से ये कारपेंटर का काम में, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आना है तो ये सोच के आए कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, तो ये कोई बहानाबाजी से नहीं, जी जी जी। काम की निस्बत से कि हाँ मुझे कुछ बनना है, कुछ बनाना है। जी बिल्कुल। ये नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ एक टूरिस्ट के तौर पे, तो इससे अच्छा तो वो ना आए, अपने घर पे ही रहे बेहतर है। जी जी। आपको कहना है कि ऐसे ना आए कि भाई जा रहा हूँ कि देखूंगा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर तो अपना देश है जी, ही। क्योंकि मेहनत के पैसे लगा के आता है आदमी। जी जी जी। यहाँ आने के बाद फिर काम करता है नहीं करता, दिल नहीं करता, ये सब चीज़ें एक आदमी का नेचुरल जो है बेकार है। जी बिल्कुल।
बल्कि दिमाग में ये रख ले कि हाँ मैं अगर इतना पैसा लगाता हूँ, जो भी लगता है इंडिया से 1,50,000 लगा के आता है, जी जी तो ये सोच ले कि अपना बैकग्राउंड पहले देखें। जी बिल्कुल। और आप इधर आए तो लगभग कितना खर्चा पड़ा आपको, और वीज़ा कैसे लिए आप? मेरा तो 1,40,000 का लगा। 1,40,000। तो वीज़ा कोई भेजा था इधर से कि नहीं वहाँ नहीं, से मैं तो एजेंट से लिया था। एजेंट से लिया था? हाँ, इसलिए मुझे 1,40,000 लग गया था। तो ऐसा बताया जाता है, सुनने में आता है कि एजेंट लोग वहाँ पे कुछ और बताते हैं, यहाँ पे काम कुछ और निकलता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप 2 बार आ चुके हैं? पहली दफ़ा हुआ था मेरे साथ में। पहली दफ़ा पहली हुआ? दफ़ा में मुझे तो फर्नीचर का काम बताया था। जी उसमें मैं फर्नीचर का वीज़ा लगाया था, और इसमें मुझे मिला था एल्युमिनियम का काम, पाउडर कोटिंग का। अच्छा। मैं रियाद में नाफको कंपनी के नाम, नाफको कंपनी है आज, जो 7 कंपनी है जी नाफको। जी जी। बड़ी कंपनी है रियाद के अंदर में, सनैया में। तो वहाँ पे काम करा मैंने। अच्छा, तो यानी आप एल्युमिनियम पाउडर कोटिंग का काम करते पाउडर कोटिंग का काम किया मैंने। हैं? जी। फिर दोबारा आप इस कारपेंटर केस में आए? दोबारा आया तो कारपेंटर में आया। जी। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा बात आपको ऐसा लगा हो कि जो यहाँ की ज़्यादा अच्छा लगा हो, या इंडिया में वो बात ना मिला हो आपको, ऐसा कुछ? यहाँ तो ऐसा है कि जब आदमी यहाँ आता है तो वो यहाँ के हिसाब से सोचता है। जी जी इंडिया जी। के हिसाब से अगर सोचेगा तो वो चल नहीं पाएगा। चल नहीं पाए, बिल्कुल। अभी आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है उधर का और इधर का, इस काम के लिहाज से, तो ये काम अगर कोई सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई सीखने वाला हो तो अपने दिमाग और दिल दुरुस्त करके सीखेगा तो जी ये आदमी सक्सेसफुल होगा। जी जी जी। नहीं तो फिर ये सारी ज़िंदगी करता रहेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं, जी क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है कि इंसान, आदमी बड़ा होता है, सीखता है, बूढ़ा भी होता है, मर जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हुनर ऐसा है कि इसमें हर साल चेंजिंग है। जी जी जी। हर काम में डिजाइन निकलते रहता है नया से हर नया। हर काम में और कामों को तो नहीं बता सकता, और कामों में तो ये होता है कि खैर थोड़ा बहुत तो पुराना चल जाता है, लेकिन इस काम में क्या हर साल नई चेंजिंग हो जाती है। जी क्योंकि नए तरह का नए आदमी आते हैं, नए तरह का मेजोरिटी होती है। हर कोई अपने घरों के अंदर नया नया से नया चाहता है। जी जी जी। मेरा घर एक से एक हो, जैसा मेरा हो वैसा किसी का ना हो। अलग से अलग चाहता है सब अलग कोई। से अलग चाहता है। जी इसलिए जी क्या इसमें डिफेक्ट होता है। जी। तो अभी आप यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं कारपेंटर में, यानी क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पे सोफ़े, जिसे यहाँ पे अरबी में कुर्सी कहते हैं, जी। तावला बोलते हैं टेबल को, टेबल। जी अलमारी बोलते हैं दुलाब को, जी दुलबाब दरवाजे को बोलते हैं, जी। हल्के चौखट को कहते हैं। अपनी हिंदी में चौखट बोलते हैं और अरबी में हल्के बोलते हैं। हाल को बोलते हैं। जी। जी, यहाँ तो है ऑलराउंडर काम है, ऑलराउंडर ही करते हैं। यहाँ पे आप यानी कि सब काम करते हैं जितने कारपेंटर का काम है, समझ? जी जी। जी। तो अभी आप यहाँ आए अभी, तो यहाँ आप सब पूरा परिवार को छोड़ के उधर से आए हैं यहाँ पे, तो कभी ऐसा याद आता ही परिवार की आपको? यहाँ परिवार की याद तो हर वक्त आती है। हर वक्त आती है। कभी इतने टाइम में आप रहे, कभी ऐसा टाइम आया, वक्त आया कि कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं क्यों सऊदी आ गया, अपने परिवार के साथ था, ठीक था? इंसान ये तो हर वक्त सोचता है कि मेरा परिवार आज किस हाल पे है कैसा नहीं है। बस एक आदमी के पास ज़रिया है, बस फ़ोन। जी ठीक है, आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इतनी सहूलियत है कि हम अपनी फैमिली को फेस टू फेस देख सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। जी वैसे वह पहले वही कीपैड वाला था, या तो फिर कैफ़े पे जाके बात करते थे। जी जी। फेस टू फेस बात भी नहीं होती थी, देखने के लिए तरस जाते थे। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसा कि अभी तो मोबाइल है, इतना टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले जो रहते थे, हम्म। तो वो तो कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो क्या आप ऐसा क्या मैं लगता है कि जो? 2007 की बात बता रहा हूँ, जी 2007 में मैं आया था। जी 7-8 में, 7 के लास्ट में नवंबर में आया था। जी तो मैं तो 8 से ही मानूंगा, जी क्योंकि बिल्कुल। उस टाइम पे स्काई भी चलती थी। जी स्काई पे हर किसी के पास नहीं थी, मेल जी आईडी हर किसी के पास नहीं रहता था। तो बस वही कीपैड वाला मोबाइल था। जी ना हर कोई टच वाला मोबाइल रखता था, ना तो चला ही नहीं था उस तो। जी बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे। उस वक्त तो बस वही नोकिया का जी, छोटा वाला बटन छोटा वाला मोबाइल मोबाइल आता बटन वाला सब चलता था। था। जी तो आदमी बस आवाज़ से ही तसल्ली दे लेता था। जी बस इतनी सुकून। अब तो बहुत सहूलियत है, आदमी फेस टू फेस अपने हर किसी से बात कर सकता है। जी जी। तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी फैमिली में हम भाई बहन कुछ हम भाई बहन, 2 भाई 1 बहन है। जी। और अब तो हमारी शादियाँ भी, बच्चे भी हो गए। अभी बच्चे भी हो गए आपको? हाँ, हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह।
तो अभी आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोच के रखें या कोई सपना, कोई ड्रीम हो बच्चों आपका? की सोच के ही वजह से यहाँ पढ़े हैं, नहीं तो यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि मैं तो इंडिया में ही इतना अपना, खाली अगर अपना पेट पालना होता तो आदमी कहीं भी करके खा सकता है। जी जी। नहीं, एक बच्चों की होता वजह है से कि यहाँ आता जैसा है। कि अभी किसी का एक सपना होता है कि नहीं मेरे को बच्चे को डॉक्टर बनाना है, किसी का इंजीनियर बनाना है या कुछ और, या सब माँ बाप का यही सपना होता है कि अपने बच्चे को बेटर से बेटर तालीम दिया जाए। तो आपका ऐसा कुछ? मेरा सपना यह है कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊँ, जी जी मौलवियाना पढ़ाऊँ, और जी दीनी तालीम में जितना आलिम दीन का हो वो आलिम दीन से लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दुनियावी तो खैर में है ही है, जी 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 लेकिन मैं ज़्यादातर दीन के ही चलना चाहता हूँ कि जी मरने के बाद आखिरत भी है, जी बिल्कुल। खाली दुनिया ही नहीं है। आप ऐसे माँ बाप बहुत होते हैं कि जो बोलते हैं कि अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं देना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं कि हाफिज बना के क्या होगा, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं जी जी कि दुनिया 4 दिन की है, जी जी मर के सिर्फ खुदा के पास जाना है। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चा आपका हाफिज़ कुरान है तो आपकी इज्जत करेगा, जी बिल्कुल। आपको समझेगा, जी, दुनिया और आखिरत दोनों जगह के लिए दोनों है। जगह के लिए होता है। क्योंकि बच्चा अगर जब यहाँ पे दीन से पढ़ता है जी जी तो वो माँ बाप को भी समझता है जी और बिल्कुल। रिश्तेदार को भी समझता है, इज्जत देता है, जी बड़े छोटे को उससे तमीज़ होती है। और हम जो कहे आज के कल्चर के हिसाब से जो लड़के दीनी माहौल से हट के हैं, जी वो फिर ना तो माँ बाप को इतना लाइक करते हैं, जी ना दूसरों अपने से दूसरों को उतना केयर करते हैं। जी। वो कहते हैं जो मैं हूँ सो मैं हूँ। अभी आप उधर दिल्ली में रहे, आपका तालीम भी दिल्ली में रहा हुआ, और इधर आप सऊदी भी आए, आप यानी कि एक तरीके का दिल्ली हिंदुस्तान का समझ लो दिल बोला जाता है। हम्म। बड़ा सिटी है, बड़ा शहर में रहे हैं हमेशा। तो जो गांव के लोग हैं, जो गांव के जो लड़के हैं या स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उधर कुछ भी करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, या सऊदी आऊँगा तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? ये अपने अपने फ्यूचर की बात होती है। जी इंसान का लक्ष्य जी एक जी ये जो कहते हैं लक्ष्य होना चाहिए किसी चीज़ को पाने का। जब इंसान ये लक्ष्य कर ले कि हाँ मुझे इस तरह के आगे बढ़ना है, जी जी ना कि किसी का देख के जेलसी नहीं महसूस करनी चाहिए कि उस वो ऐसा करता है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इंसान जी को अंदर, जी बल्कि ये होना चाहिए कि अगर वो करता है कुछ बढ़ रहा तो मैं भी उसका साथ दूँ, जी जी उसका हौसला अफजाई करूँ। जी बिल्कुल। उससे क्या अपने को कुछ सीख मिलती है। जी 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 जब हम किसी को हौसला देंगे तो हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ खुदा की तरफ से मदद भी होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हमारे ऑडियंस को बोल दिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कि हमारे ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। जी, अपना अस्सलाम ख्याल वालेकुम रखें वरहमतुल्लाह। और अपना अपनों का ख्याल ख्याल कीजिए। रखें। अल्लाह।